टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि हम यूजर से इनपुट कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसकी क्या मेथड्स होती हैं जावा में। इनपुट मेथड्स इन जावा। तो ऑलमोस्ट 3 तरह की मेथड्स जो ज़्यादातर यूज होती हैं उसके अबाउट हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक है स्कैनर क्लास, दूसरा है बिफोर रीडर क्लास और तीसरा है जे ऑप्शन पैड क्लास। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। In Java, there are several ways to take input from the user. Here are the most commonly used input methods. Java में यूजर्स से इनपुट लेने के कई तरीके हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले इनपुट मेथड्स डिस्क्राइब किए जाएंगे। तो इसमें से हैं स्कैनर क्लास, बफर रीडर क्लास, कंसोल क्लास और जे ऑप्शन पे। कंसोल क्लास का यूज ज़्यादातर नहीं होता है क्योंकि ये हर आईडी से सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो बात करते हैं स्कैनर क्लास की। द स्कैनर क्लास पार्ट ऑफ द जावा डॉट यूटिल, ये जावा डॉट यूटिल पैकेज का पार्ट है। इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज टू हैंडल इनपुट्स, और ज़्यादातर यूजर से इनपुट हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज टू रीड वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा इंक्लूडिंग स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। Import below class in your object project to use scanner. Import java.util.scanner. बेसिकली हमने आपको बताया है कि जो पैकेज होता है वो ग्रुप ऑफ क्लासेस या ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस होता है। ठीक है, और जावा में हर वर्क के लिए एक पैकेज बना होता है। ठीक है, जैसे एक ये जावा डॉट यूटिल है, ये पैकेज है, तो यूटिल से मतलब यूटिलिटी से है, तो ये बेसिकली कई डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस रखता है। ठीक है, और कई तरह के वर्क ये परफॉर्म करवाता है। ठीक है, तो इसको अपने प्रोजेक्ट में या अपने प्रोग्राम में एक्सेसिबल बनाने के लिए उस पैकेज को हमें इंपोर्ट करना रहता है, और इंपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इंपोर्ट कीवर्ड प्लस पैकेज नेम और डॉट इसका क्लास नेम। ठीक है, इसको आगे अभी हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यूज बिलो स्टेटमेंट टू क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट। इसका हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्रिएट करने से मीनिंग है कि हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के जो मेंबर्स हैं उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो किसी भी क्लास के मेंबर्स यानी उसके मेथड्स या प्रॉपर्टीज को हैंडल करने के लिए या एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट का यूज, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे एक्सेस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये स्कैनर, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो जो ये स्कैनर यहाँ पे ये चीज डिफाइन है, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। और क्या काम करेगा? स्कैनर क्लास में जो भी मेथड्स या प्रॉपर्टीज हैं उसे एक्सेस करने में हेल्प करेगा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका नेम कुछ भी दे सकते हैं, बट इसका एक मीनिंगफुल नेम स्कैनर हमने दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये मैसेज प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा? इंटर योर नेम। स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करेगा इंटर योर नेम, और तब तक जो कंपाइलर है आपका वेट करेगा जब तक कि आप उसे कोई इनपुट नहीं दे देते हो। और जैसे ही आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया तो ये जो लाइन है स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, ये उस लाइन को रीड करेगा और उसे किस में असाइन कर देगा? नेम में असाइन कर देगा। ठीक है, और ये लाइन जो है प्रिंट करेगा जो भी आपने इनपुट किया है, हेलो प्लस नेम। तो नेम में जो कुछ वैल्यू, सपोज करो हमने योगेश इनपुट किया है, तो हेलो योगेश, इस तरह का ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल है देखिए, तो इसको आइए उस पे कर लेते हैं हम, इक्लिप्स पे। ये इक्लिप्स है, यहाँ पे आप एक काम करिए, एक क्लास ऐड कर लीजिए और इस क्लास का नाम दे देते हैं टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर यूजिंग स्कैनर। ठीक है, और इसमें मेथड, मेन मेथड को ऐड कर देते हैं फ्रॉम यूजर कर दो, टेकिंग इनपुट यूजिंग स्कैनर, क्योंकि यूजर से तो हम लेके आए हैं। ठीक है, यूजिंग स्कैनर, फिनिश। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा कि देखिए स्कैनर, SCANNER इक्वल टू न्यू
स्कैनर। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम ये इस तरह के स्टेटमेंट लिखते हैं, किसी भी क्लास का, क्लास नेम फिर ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू फिर क्लास नेम, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अभी इसमें एरर आ रहा है इस लाइन पे, ठीक है, क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हमने अभी कहा कि इसका एक पैकेज है, इसको यूज करने के लिए हमें उसे इंपोर्ट करना रहेगा, तो वो अभी हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो यहाँ आप उसे इस स्टेटमेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। देखिए हमने उसे इंपोर्ट कर लिया, तो अब वो एरर खत्म हो गया। अब ये जो यहाँ पे वार्निंग टाइप का आ रहा है, तो ये बता रहा है कि हमने इसे डिक्लेयर करा है लेकिन अभी यूज नहीं किया है अपने प्रोग्राम में। हम इसे यूज कर लेते हैं, SYSO कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस करिए और मैसेज दे दीजिए इंट्रो योर नेम, ओके, और स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, हमने क्या ऑब्जेक्ट बनाया है, स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करिए, डॉट नेक्स्ट लाइन। जो ये मेथड है इसके अंदर देखिए कितनी मेथड्स दिख रही हैं आपको, ठीक है, तो ये अलग अलग इनपुट्स को रीड करने के लिए यूज होंगे, ठीक है। अभी इसी को हम प्रिंट कर देते हैं, हेलो प्लस नेम, और प्लस कर लो आप, प्लस कंकैटिनेशन के लिए यूज किया जा रहा है, दो तीन स्ट्रिंग ऐड हो रही हैं इसलिए, ठीक है। ये हो गया, अब इसे आप रन कराइए, इंटू योर नेम, सपोज करिए हमने योगेश इनपुट किया, तो मैसेज ने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो योगेश। हेलो ये योगेश इस वेरिएबल इसमें नेम में हेलो, ये जो वैल्यू इसने, जो वैल्यू हमने इनपुट की नेक्स्ट, उसे नेक्स्ट लाइन ने रीड किया और रीड करने के बाद उसे नेम में स्टोर कर दिया, नेम को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, इसलिए हेलो योगेश प्लस जो ये स्ट्रिंग्स ऐड हुई है, एक ये है, ठीक है, साथ में डिस्प्ले हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इनपुट लेते हैं। देखिए अभी तो हमने लिया एक स्ट्रिंग का इनपुट, ठीक है। अब अ, कुछ इंटीजर्स तरह के इनपुट्स लेके देखते हैं कि उसको कैसे ये उसे कैसे हैंडल करेंगे। अगर एज सपोज करो कि किसी की एज का इनपुट लेना है, ठीक है, और किसी की सैलरी का इनपुट लेना है, इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे SYSO इनपुट टाइप करिए, कंट्रोल के साथ इंटर कंट्रोल के साथ इंटर स्पेस की प्रेस करिए और यहाँ टाइप करिए इंट्रो योर एज, और यहाँ पे अब आप एज के लिए इंट डिफाइन करिए, इंट एज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट, इंटीजर लेना है इसलिए हम नेक्स्ट इंट का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ठीक है, इसे आप प्रिंट करिए, अभी आप इसे देखिए, ये नेम पहले पूछेगा आपसे, नेम को प्रिंट करेगा, देन आपसे एज पूछेगा और एज को प्रिंट करेगा। रन कराते हैं इसे, इंटू योर नेम, इस बार हमने एक अलग इनपुट दे दिया अंकुश, उसने हेलो अंकुश इनपुट किया, वो कह रहा है इंटू योर एज, हमने डाल दिया 25 एंटर, अब इसने एज भी प्रिंट कर दिया बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें फ्लोट लेना है, तो हम सपोज करो किसी की सैलरी का इनपुट मांग रहे हैं, तो इंटू योर करंट CTC, ठीक है। अब इसे हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो क्या लेते हैं, एक फ्लोट वेरिएबल आप ले लो, फ्लोट सैलरी इक्वल टू और स्कैनर डॉट नेक्स्ट फ्लोट,
ठीक है। अब यहाँ पे इस सैलरी को भी आप प्रिंट करके देख लो। प्लस सैलरी, ऐसे सैलरी, ठीक है। पूरा प्रोग्राम देखो तो ये है, और इसे आप अब रन करवा लो। रन जावा, ओके। Enter your name, Atul. Hello, Atul. Enter your age, 31. 31. Enter your, sorry, वो spelling mistake है. Enter your current CTC. Enter your current CTC. 10.5 per annum. तो ये सैलरी को भी इसने फ्लोट को भी प्रिंट कर दिया। इसी तरह डबल को कर सकते हैं, तो नेक्स्ट डबल। ये डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, जब हम कोई स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं तो हम सीधा सीधा उसका लाइन, नेक्स्ट लाइन कर लिया कि उस लाइन में जो कुछ भी इनपुट किया जा रहा होगा वो नेम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इंटर योर एज, एज जो है इंटीजर हमने डिफाइन किया, तो इसलिए हमने इसको नेक्स्ट INT लिया, यहाँ पे इस वाले मेथड का यूज किया, नेक्स्ट INT। उसी तरह से जब हमें फ्लोट इनपुट लेना है तो हमने क्या किया, नेक्स्ट फ्लोट, ये वाली मेथड का यूज किया, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इनपुट अलग अलग डेटा टाइप को एक्सेप्ट करते हैं, ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बफर रीडर क्लास कैसे इनपुट्स वगैरह एक्सेप्ट करती है, या इसके थ्रू हम कैसे अपने प्रोग्राम में इनपुट लेंगे, ठीक है। तो द बफर रीडर क्लास पार्ट ऑफ द java.io पैकेज इज अनदर वे टू रीड इनपुट। एक दूसरा तरीका है जो बफर रीडर के थ्रू हम इनपुट लेंगे, और ये java.io पैकेज का पार्ट है, ठीक है। इट इज टिपिकली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद इनपुट स्ट्रीम रीडर। ये इनपुट स्ट्रीम रीडर के साथ यूज किया जाता है, और लार्जर इनपुट के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। और इसको यूज करने के लिए, जैसे हमने वहाँ पे स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन यूज किया था, तो इसको यूज करने के लिए हम ये स्टेटमेंट यूज करते हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ये रीडर है, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर इसके अंदर जो मेथड्स हैं उसे एक्सेस करते हैं डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको भी हम वहीं पे करके देख लेते हैं। एक क्लास ऐड कर लीजिए, taking input from input using buffered class. Buffered reader class, ठीक है। Finish. Buffered reader आप ले लो, ये मैंने कहा कि ज़्यादातर इनपुट स्ट्रीम रीडर के साथ यूज किया जाता है, तो हम से न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इसका मीनिंग है कि हम जो इनपुट एक्सेप्ट करेंगे वो सिस्टम से एक्सेप्ट होगा, यानी कीबोर्ड वगैरह का यूज करके हम उसे इनपुट देंगे, ठीक है। अब देखिए अभी यहाँ पे एरर है, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि अभी हमने वो पैकेज इंपोर्ट नहीं किया है जिसमें ये क्लास रखा गया है, ठीक है। तो इंपोर्ट कौन सा बताया हमने, java.io डॉट स्टार भी हम यूज कर सकते हैं। स्टार का यूज अगर हम यहाँ कर देते हैं तो इसके अंदर जितनी भी मेथड्स होंगी, इसके अंदर जितने भी मेथड्स होंगे ना, वो हम सभी को यूज कर सकते हैं, यानी वो हमारे इस प्रोग्राम में सभी इंपोर्ट हो गए। बट वो हैवी हो सकता है, इसलिए हम क्या करें कि जिसका यूज करना है हमें, जैसे हमें बफर रीडर का यूज करना है ना,
तो उसी को हम इंपोर्ट करें। ठीक है, इसको एक तरीका और भी है इंपोर्ट करने का, कंट्रोल शिफ्ट ओ। ठीक है, जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट ओ यूज करते हैं तो हमारे उस पे एक बफर रीडर है इसलिए, और एक ये इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है, तो ये दोनों इंपोर्ट हो गए यहाँ पे, आप देखो तो ऑटोमेटिक। तो आगे देखते हैं। अब हमने रीडर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और इस रीडर की हेल्प से अब हम कोई भी इनपुट एक्सेप्ट करेंगे, जैसा हम स्कैनर क्लास का यूज करके कर रहे थे। एंटर योर नेम, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, क्या ऑब्जेक्ट बनाया हमने, रीडर डॉट रीड लाइन। यहाँ पे रीड लाइन मेथड का यूज किया जाता है इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अभी एरर आ रहा है, ये कह रहा है ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन या सराउंड विद ट्राई कैच। तो ये इसके लिए एक एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोड्स कुछ ऐड किए जाते हैं, तो हम इसे ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन कर देते हैं, जो यहाँ मेथड्स के ये साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रीडर डॉट रीड लाइन, देन इसी को अभी प्रिंट नहीं, तो प्रिंट एक साथ करेंगे। ओके, एंटर योर एज, और इसे आप इंट एज इक्वल टू रीडर डॉट रीड लाइन। क्योंकि रीड लाइन क्या है, रीड लाइन एक्सेप्ट करता है कैरेक्टर्स बट स्ट्रिंग फॉर्मेट में करता है। ठीक है, तो इसलिए इस स्ट्रिंग को हम इंटीजर टाइप में, इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते हैं, शाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसे चेंज करना रहेगा किस पे, इंटीजर में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, INT इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये मेथड यूज की जाएगी पार्स इंट, देन उसके अंदर हम रीडर डॉट रीड लाइन यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो कुछ भी इनपुट यहाँ पे आएगा, इनपुट सिस्टम जो इनपुट एक्सेप्ट करेगा वो इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए पार्स इंट फंक्शन यूज किया गया है। ठीक है, देन इंटर योर करंट CTC, और ये फ्लोट या डबल टाइप का हो सकता है, पिछली बार हमने डबल लिया था, फ्लोट लिया था, इस बार इसे हम डबल लेके देखते हैं। डबल सैलरी, सैलरी इक्वल टू रीडर डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये बट ये अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, इसे हम डबल में चेंज करेंगे। तो डबल के लिए सेम वैसे ही मेथड जैसे हम इंटीजर के लिए यूज किया था, डबल डॉट पार्स पार्स डबल, ये यूज करेंगे, और यहाँ पे रीडर डॉट रीड लाइन, इस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब फाइनली हम इसे इनपुट करते हैं, प्रिंट करते हैं। सीसो यहाँ पे हेलो प्लस नेम, नेम प्रिंट एलन, जो है एलन न्यू लाइन के लिए यूज किया था, लाइन चेंज के लिए। हम लाइन चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, एक ही लाइन पे लिखते हैं इसे। यो एज, यहाँ एज लिख दो, एंड योर करंट सैलरी
सैलरी। ओके, ठीक है। अब इसे प्रिंट करके देखिए, रन करके देखिए क्या होता है। रन जावा एप्लीकेशन। एंटर योर नेम योगेश, एंटर योर एज 35, एंटर योर करंट सीटीसी 8.8 या जो भी है। देखिए यहाँ पे इसने कंप्लीट उस पर एक मैसेज दे दिया, प्रिंट कर दिया। ओके, पहले इसने हमसे नेम पूछा, फिर एज पूछा और फिर सैलरी पूछा, ठीक है। और उसके बाद इनपुट मिलने के बाद इसने इसको प्रिंट कर दिया बाय यूजिंग दीज 3 लाइन्स, ठीक है। हेलो योगेश, योर एज 35 एंड योर करंट सैलरी समथिंग। तो इस तरह से हम ये इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं यूजर से। एक और मेथड है, उस पर बात कर। तो एक और तरीका है इनपुट लेने का, जो ज़्यादातर यूज किया जाता है, वो है जे ऑप्शन पेन क्लास का यूज करना, ठीक है। तो जे ऑप्शन पेन क्लास पार्ट ऑफ द जावा एक्स डॉट स्ट्रिंग पैकेज is used to create standard dialog boxes to take input in graphical user interface, ठीक है। जे ऑप्शन पेन क्लास जावा एक्स डॉट स्ट्रिंग पैकेज का हिस्सा है, जो यूजर से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस में इनपुट लेने के लिए स्टैंडर्ड डायलॉग बॉक्स के थ्रू यूज किया जाता है, ठीक है। इसको देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। इसको भी हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। टेकिंग इनपुट यूजिंग जे ऑप्शन, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने कहा कि import java dot java x dot swing w इस पैकेज के थ्रू स्टार ने यूज करके आप सीधे जे ऑप्शन पेन इस क्लास का यूज करिए, ठीक है। हम देखिए यहाँ पे हम इसका उसी तरह से यहाँ पर भी इनपुट लेंगे, बस इसमें अभी ये डायलॉग बॉक्स के थ्रू इनपुट्स वगैरह लेने के लिए यूज किया जाता है। by using this class show input डायलॉग बॉक्स, इसका यूज करिए। और यहाँ मैसेज हम टाइप करेंगे जो भी हमें इनपुट चाहिए, इंटर योर नेम, ठीक है। और शो इनपुट डायलॉग, इसे हम किसी स्ट्रिंग में स्टोर कर देते हैं, नेम इक्वल टू ये, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे हमने इनपुट लिया है जे ऑप्शन पेन के थ्रू, वो नेम में स्टोर होगा और उसके बाद हम इसे प्रिंट करते हैं, यहीं पे प्रिंट कर लेते हैं। जे ऑप्शन पेन डॉट शो आउटपुट, क्या है इसमें, शो मैसेज आएगा, ठीक है। शो मैसेज डालो, इसको आप नल रहने दो और यहाँ नेम, सिंपल। इसे रन करा के देखिए, ये आपसे इनपुट एक्सेप्ट करेगा किस फॉर्मेट में, डायलॉग बॉक्स शो करके, ठीक है। और उसके बाद ये मैसेज डायलॉग बॉक्स के थ्रू वो नेम भी आपको शो करेगा। इसका कर लेते हैं यहाँ पे समथिंग मीनिंगफुल, हेलो प्लस नेम प्लस
रन करिए। देखिए ये यहाँ पे अब इनपुट कैसे मांग रहा है, डायलॉग बॉक्स के थ्रू मांग रहा है। इंटर योर नेम, नेम हमने इनपुट किया, ओके दिया। जैसे हमने ओके दिया तो इसका जब नेक्स्ट लाइन ये लाइन इस पे एग्जीक्यूट हुई तो इसने मैसेज डायलॉग बॉक्स शो किया, ठीक है। और ये हमें इसने हेलो योगेश प्रिंट करके दे दिया। तो उसी तरह से इस पे हम इंटीजर वैल्यू के लिए सेम वही इंटीजर डॉट पार्स इंट इस मेथड का यूज करके इनपुट लेंगे। फ्लोट के लिए फ्लोट फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और डबल के लिए जैसे यहाँ पे इसने डबल का लिया है, ये देखिए अगर आप देखो तो ये डबल इनपुट ले रहा है ये स्टेटमेंट। तो डबल डॉट पार्स डबल और जो वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। इसका आप प्रैक्टिकल कर लेना, मैंने स्क्रीन में इसको दिखा दिया है, ठीक है। और फिर आगे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।